जय श्रीमन नारायण। वेलकम बैक टू द चैनल माधव माइक्रोबायोलॉजी। माई सेल्फ हर्षिता कहरवार। सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद माई वीडियो। सो जैसे कि आपकी क्वेरी थी कि व्हाट इज़ द पर्पस, हम कैसे प्रपोजल तैयार करें माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक्स के लिए पीएचडी में, तो मैं उसके लिए आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। हालांकि मैंने इस बारे में वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, फिर भी आप कन्वीनियंस के लिए मैं एक और बना देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम टॉपिक्स को कैसे बनाएं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब हम पीएचडी की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम एकदम से हाई लेवल का टॉपिक बनाएं। टॉपिक वो होना चाहिए जो इजी हो, कन्वीनियंट हो, टाइम पे कंप्लीट हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैब के टाइम में ही कंप्लीट हो जाए, उसका रिजल्ट भी आए। ऐसा ना हो कि आप जो भी सैंपल लगाते हैं उसका रिजल्ट नेगेटिव हो, उसका रिजल्ट क्लियर आना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव जस्टिफाई होना चाहिए। इस बेसिस पे ही आपको टॉपिक डिसाइड करना होता है। अब बात आती है कि माइक्रोबायोलॉजी में टॉपिक्स को एक्सप्लोर कैसे करें। सबसे पहले कोई भी टॉपिक है तो ये डिसाइड करें कि आपको ये टॉपिक करना क्यों है, और अगर करना है तो इसको करने से आने वाले टाइम में उसका क्या फ्यूचर एस्पेक्ट रहेगा, उसके करने से क्या हम आगे को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सेकंड चीज़ मैं बताऊंगी कि रिसर्च का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सर्च करना, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हो चुका है, उसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको हम रिसर्च नहीं कहते, उसको हम रिपीटेशन कहते हैं। तो हमें रिपीटेशन नहीं करनी है। देखिए, आज तक तो कितनी सारी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन हर रिसर्च में कुछ ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते ही हम नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स वो बनाने हैं, वो आइडेंटिफाई करना है। तो मेन काम आपका ये है, आपको पहले ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है फूड डिपार्टमेंट में, तो जैसे फूड में कोई बैक्टीरिया है तो आप क्या उसका प्रोसेस करेंगे, फूड से होने वाले डिसीज़ के आप डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर आप डिसीज़ के डिसाइड करते हैं तो आपको उसमें इन फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए कुछ सैंपल चाहिए होंगे। तो उन सैंपल को करने के लिए फिर आपको इथिकल कमेटी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इथिकल करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उसमें वीवो टेस्ट भी लगता है एंड विट्रो टेस्ट भी लगता है। जब हम वीवो टेस्ट की बात करते हैं तो वीवो टेस्ट का मतलब है हम किसी ह्यूमन बीइंग पे उसके ऊपर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जामिन द पर्पस, और विट्रो में हम लैब वर्क कर रहे होते हैं। तो आपको टॉपिक डिसाइड करना है विट्रो को ध्यान में रखते हुए। मार्क माई वर्ड्स, दैट इज़ विट्रो। विट्रो का मतलब जो काम हम सिर्फ लैब में कर सकते हैं। सेकेंडली, आप ये सोचिए आपको इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको प्लांट्स में है तो प्लांट्स में बहुत सारे हम टेस्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि फाइटोकेमिकल्स हैं, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं, साथ में ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, या हर्बल मेडिसिन्स बन सकते हैं, या हर्बल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। कौन कौन से डिसीज से हम काम कर सकते हैं, ये सारे काम हम उसमें देखते हैं। तो आप एक वो टॉपिक भी अपना डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड चीज़, अगर आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि हम उसको कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, तो एक काम आप और कर सकते हैं। आप शोध गंगा पे, आप वेब स्कॉलर पे, साथ ही साथ आप webparadscience.com पे, और आप रिसर्च गेट पे, आप गूगल स्कॉलर पे, इन सारे वेबसाइट्स पे आप टॉपिक्स को एनरोल कर सकते हैं। पता कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको अच्छा मौका मिलेगा उसे देखने के लिए, जहाँ पे आपको एक पूरा क्राइटेरिया मिल जाएगा कि कैसे उसको हमें लिखना है, क्या क्या हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है। एंड थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, तो आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगी, पहले आप ये देखिए कि आपका वाई क्या है। वाई दैट इज़ WHY, कि आपको कोई चीज़ करनी है तो क्यों करनी है। उसका कोई भी काम करेंगे, सपोज़ हम जैसे कोविड का एक एग्जांपल देती हूँ आपको। कोविड के टाइम पे जो हम बैक्टीरिया वायरस था वो पहले ही आइडेंटिफाई हो चुका था 2019 में, लेकिन जब वो आइडेंटिफाई हुआ था तब उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं था। लेकिन जब वो बैक्टीरिया वायरस और ज़्यादा फैला तो हमने जब उसके बारे में और ज़्यादा लैब में उसके बारे में पता हुआ तो वो और ज़्यादा आइडेंटिफाई हुआ, तभी तो हमें उसके लिए डोंट और डूज के पता चला। तो फिर उसका फ्यूचर इन्फ्लुएंस आया, क्योंकि तब उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको वही टॉपिक को बनाना है, वही टॉपिक आपको एक्सप्लोर करना है, जिससे कुछ भी फ्यूचर इन्फ्लुएंस आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। और ये ध्यान रखिए, पीएचडी का रिसर्च में सिर्फ आपको अपना वर्क कंप्लीट करके डिग्री को हासिल करना है। देखिए, रिसर्च तो ज़िंदगी भर चलता है, लेकिन रिसर्च होनी चाहिए जो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो आपको टॉपिक वही सजेस्ट करना है जिस टॉपिक के साथ में आप अपना टाइम भी यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी डिग्री भी आप ले सकते हैं, और अपने टॉपिक को आप जस्टिस भी कर सकते हैं।
सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो मेरी वीडियो इतनी लेट आई क्योंकि मेरा हेक्टिक शेड्यूल रहता है लैब की वजह से। अभी भी मैं लैब में ही हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आपको कोई भी अदर क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी की मैंने शोध गंगा और आपका webscience.com का और वेब स्कॉलर का सबके बारे में अपने चैनल पर ऑलरेडी बता रखा है। तो आप चाहें तो वहाँ भी जाके अपने और ज़्यादा क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय।